नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं अनु सिंह अपने YouTube चैनल एंड्रॉयड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे अगर YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये एंड्रॉयड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो लेटेस्ट वीडियो ला रहे हैं, कंप्यूटर की सीरीज़ ला रहे हैं, फंडामेंटल की जो सीरीज़ ला रहे हैं, इसमें सारे वीडियो आपके पड़े हुए हैं। इसमें आगे चल के हम एडवांस अकाउंटिंग या अन्य वीडियो बहुत जल्दी लाने वाले हैं आपको, और टॉपिक के वीडियो तुरंत मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ दिन का वेट कीजिएगा। लेकिन अभी जो हमारी फंडामेंटल की सीरीज़ है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कर दिया करिए। और क्या नाम है, अगर किसी को भेजना है तो इसको भेज दीजिए ताकि उसको भी वीडियो आसानी से मिल जाए। इसके अलावा अगर हमारे मतलब सेंटर के बारे में अगर जानना है तो हमारी वेबसाइट है www.androidcomputerinstitute.in। इस वेबसाइट में विजिट कीजिए, आप सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा गूगल में जाकर के, और वहाँ जाकर के हमारे जितने भी सेंटर में कोर्सेज चल रहे हैं या और भी जानकारी प्राप्त करना है, और हमारे यहाँ मोबाइल नंबर वगैरह भी वहीं पास हैं, उसमें ईमेल आईडी भी है। कोई भी अगर आपको वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए या उसकी इंक्वायरी लेना है तो आप वेबसाइट में जाइए, आपको वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारा सेशन है वो क्या है, इनपुट डिवाइस। हम जो जैसे कि हम पहले बता चुके थे पिछले वीडियो में कि हम जो अगला वीडियो लाएंगे वो क्या रहेगा, इनपुट डिवाइस लाएंगे। तो इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। ये फंडामेंटल की सीरीज़ की ये क्या है, ये 9वां टॉपिक है, 9वां पार्ट है। तो 9वां पार्ट है। इसके पहले क्या नाम है, हमारे 8 पार्ट और पढ़ चुके हैं। अगर उनको देखना है तो चैनल में जाकर के देख सकते हैं। चलिए आज जो टॉपिक है उसके बारे में बताते हैं कि क्या होता है इनपुट डिवाइस। देख सकते हैं स्क्रीन पर ये इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस के बारे में आप हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इनपुट डिवाइस होती क्या है। इनपुट डिवाइस हम लोग बोलते किसको हैं। जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर का कंसेप्ट बताया था कि क्या होता है आपका कंसेप्ट कंप्यूटर का। देख लीजिए एक मिनट, ये आपका देख सकते हैं। सबसे पहले ही हमने कंप्यूटर कंसेप्ट में आपको बताया था इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, ये है आपका ये इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। कहने का मतलब ये है कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग करके आउटपुट देता है। तो जो आज हमारा जो डेटा इनपुट होता है, डेटा हमने बता ही दिया पहले ही आपको कि डेटा क्या होता है, एक प्रकार का रिकॉर्ड होता है। वो क्या होता है, एक सोर्स होता है। जैसे कि हम टेस्ट की बात करें, जैसे हम टाइप करते हैं तो टेस्ट भी क्या है, डेटा है। हम फोटो खींचते हैं, फोटो तो क्या नाम है, फ़ोटो कहाँ आती, कंप्यूटर के अंदर आती है, तो क्या है, वो भी क्या है, डेटा है। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं, माइक से बोल रहे हैं, तो ये जो बोल रहे हैं ये भी क्या है, डेटा है। तो डेटा को लेकर एक प्रकार का रिकॉर्ड होता है जो कंप्यूटर के अंदर जाता है, किसके माध्यम से, इनपुट डिवाइस के माध्यम से जाता है। तो वही समझेंगे कौन कौन से डिवाइस हैं जो डेटा को कहाँ पहुँचाएंगी, कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस करने के लिए डेटा को पहुँचाएंगी, ताकि डेटा प्रोसेस होकर क्या प्राप्त हो जाए, आउटपुट प्राप्त हो जाए। तो कौन सी ऐसी डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस का मतलब क्या है, पहले आप तो समझ गए कि इनपुट डिवाइस क्या है। इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइसेस को बोलेंगे जो डेटा को या इंस्ट्रक्शंस को कहाँ तक पहुँचाएंगी, कंप्यूटर के अंदर तक पहुँचाएंगी। वो सारी डिवाइसेस क्या कहलाएंगी, इनपुट डिवाइस कहलाएंगी। अब अंदर का मतलब होता है, अब आपको डिटेल समझाते हैं कि अंदर का मतलब क्या होता है, कि कैसे डेटा अंदर जाएगा। तो उसके लिए आप समझते हैं, जब हम लोग कल पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हम लोग क्या पढ़ा था, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पढ़ा था। तो तभी हमने बताया था कि जो हार्डवेयर होते हैं हमने उनको 5 टाइप में बांट रखा है, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, आपका स्टोरेज, इसके अलावा अदर डिवाइसेस में हमने बांट रखा है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। वैसे हम जो है एक एक टॉपिक को उठाएंगे। पहले आज हम इनपुट डिवाइस उठा रहे हैं, इसके बाद धीरे धीरे सारे वीडियो हम लाते जाएंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इनपुट डिवाइस होते हैं। इनपुट डिवाइस के बारे में क्या है, तो पहले तो आपको परिभाषा तो उसकी पता चली गई होगी कि इनपुट डिवाइस क्या होती है। जो डेटा को कहाँ तक पहुँचाते हैं, कंप्यूटर तक पहुँचाते हैं, उनको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आ गया हो तो आगे क्या करते हैं, हम लोग बढ़ते हैं क्या होती है इनपुट डिवाइस, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए देखते हैं।
तो इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। जो एग्जाम्पल यहाँ पास दिए हुए हैं इन एग्जाम्पल से समझेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल यहाँ से क्या है इनपुट डिवाइसेस के बारे में। ये जितने भी डिवाइस हम पढ़ने वाले हैं सारे आज इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे, तो कोई कन्फ्यूजन न रहे। जो हम जितने भी स्लाइड में इनपुट डिवाइस बना रखे हैं जो भी डिवाइस बना रखे हैं सारी इनपुट डिवाइस है, कोई आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो सबको डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं जो ये है आपका, ये क्या है, कीबोर्ड है। आप सब लोग इसको जानते होंगे। ये क्या है आपका, कीबोर्ड है और ये माउस है। तो कीबोर्ड से क्या करते हैं, जब हम कोई चीज़ टाइप करते हैं, मैटर टाइप करते हैं, टेक्स्ट टाइप करते हैं, तो जैसे टाइप कर रहे होते हैं तो डेटा क्या जा रहा है, कंप्यूटर के अंदर जा रहा है। काहे के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए जा रहा है, ताकि हमको आउटपुट क्या हो सके, प्राप्त हो सके। तो जब हम कोई चीज़ टाइप करते हैं, चाहे नंबर टाइप करें, चाहे कोई टेक्स्ट लिखे या कुछ भी टाइप कर रहे होते हैं कीबोर्ड के माध्यम से, तो क्या होता है, डेटा कहाँ जाता है, कंप्यूटर के अंदर जा रहा होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं। आप कीबोर्ड के बारे में समझ में आ गया होगा। वैसे कीबोर्ड का एक सेपरेट वीडियो भी बनेगा। इसके बाद अगले बात जो वीडियो आएगा वो कीबोर्ड का ही वीडियो आएगा, जिसमें हम एक एक की के बारे में जानेंगे, कौन से की के क्या यूज है। तो हम कीबोर्ड के बारे में अगला वीडियो, इसका नेक्स्ट वीडियो क्या रहेगा, कीबोर्ड के बारे में ही रहेगा। अभी सिर्फ हम ये समझ रहे हैं कि क्या ये एक इनपुट डिवाइस है। इसी तरह माउस के बारे में भी बताते हैं कि माउस में क्या होता है कि माउस में दो बटन होती है। एक क्या होती है, यहाँ पास लेफ्ट होती है, एक राइट होती है। अब बीच में स्क्रॉल होता है। तो ये क्या नाम है, ये बटन से जब हम इसमें क्लिक करते हैं तब तो अंदर काम हो रहा है। इनपुट कैसे हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोई क्लिक करना, कोई ऑप्शन में क्लिक करना, तो बाहर से आप क्लिक कर रहे हैं, तो और काम कहाँ हो रहा है, अंदर हो रहा है। इसका मतलब माउस भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। जब हम क्लिक कर रहे हैं तब अंदर वर्क हो रहा है। तो माउस भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। वैसे माउस की जो टाइप्स और प्रकार हैं, इसके बारे में हम क्या नाम है, इसका भी एक वीडियो बनाएंगे। तो क्या नाम है, आप माउस और कीबोर्ड के बारे में अभी ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे कि इसको कब बनाया गया था, पहला माउस कब आया, तो इसका सेपरेट वीडियो आएगा, इसका कीबोर्ड और माउस का। बाकी इनका जो वीडियो एक आज ही इनको कवर कर लेंगे कि ये क्या होते हैं, क्योंकि इनकी डिटेल ज़्यादा नहीं हमको जाननी, बस इनके बारे में जानना है और काम क्या है। तो हम इनको क्या नाम है, ज़्यादा डिटेल से नहीं जानेंगे, जबकि कीबोर्ड और माउस को हमको डिटेल से समझना है, इसलिए इनका अलग वीडियो हम बनाएंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। अगला कौन डिवाइस है, अगला डिवाइस है जॉयस्टिक। इसको हम गेम पैड भी बोलते हैं, गेम पैड, या इसको हम जॉयस्टिक भी बोलते हैं, जॉयस्टिक। ये क्या है, जॉयस्टिक है या गेम पैड भी बोल सकते हो। दोनों एक तरह के ये डिजाइन किए हैं, एक डिजाइन की ये डिजाइन की है, ठीक है। मेन रूप से जॉयस्टिक या गेम पैड का यूज होता है गेम खेलने के लिए। जैसे हम कीबोर्ड से भी गेम खेल सकते हैं। यहाँ जो एरो होती है, यहाँ पास एरो जो होती है, यहाँ पास जो एरो होती हैं, एरो के माध्यम से लेफ्ट राइट वगैरह गेम खेल सकते हैं ना। वीडियो गेम खेलने, कंप्यूटर में कोई भी गेम कर रहा है, कार रेसिंग चल रही है, किसी को हमको हैंडल करना होता है तो माउस की एरोज से कर सकते हैं। लेकिन हम क्या नाम है, जॉयस्टिक क्यों बनाया गया, क्योंकि मान लीजिए क्या नाम है, कीबोर्ड से तो हम चला सकते हैं, लेकिन अगर जॉयस्टिक से चलाएंगे तो हमको थोड़ा सा अच्छा अनुभव प्राप्त होगा, अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा इसमें से। तो इसलिए जॉयस्टिक केवल स्पेशल किसके लिए बनाया गया है, इसमें तो मल्टीपल काम कर सकते हैं। जबकि ये जो तुम्हारी जॉयस्टिक हैं, इनसे केवल क्या काम करा सकते हैं, केवल गेम खेलने के लिए करा सकते हैं। इसलिए जॉयस्टिक का यूज क्या है, जब हम यहाँ अंदर ये हैंडल वाली है, ये बटन वाली है, जब इनको दबाकर कर रहे होते हैं तो हमको डेटा क्या हो रहा है, कंप्यूटर के अंदर जा रहा है। जब हम दबाते हैं तभी तो काम हो रहा है। तो क्या नाम है, ये भी क्या है, जॉयस्टिक और गेम पैड भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पास डिफरेंट टाइप की यहाँ पास ये हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैक बॉल बोलते हैं। क्या बोला जाता है इनको, ट्रैक बॉल। जैसे कि इसका नाम है, वैसे माउस कैसे चलाते हैं, ये माउस की तरह काम करते हैं। माउस कैसे चलाते हैं, माउस रखा होता है, माउस को इधर हिला कर चलाते हैं। मतलब हिलाने का मतलब है कि उसको मूवमेंट कराना पड़ता है, रखा नहीं रहता माउस को चलाने के लिए एरो जो एरो होती है, माउस में जो एरो होती है वहाँ पास स्क्रीन पर, तो उसको मूविंग कराने के लिए नीचे माउस को भी मूविंग कराना पड़ता है। समझ रहे ना। और जबकि अगर हमको ट्रैक बॉल का यूज करना हो, इससे भी माउस की तरह काम करते हैं, लेकिन इसमें हमको इसको ये एक जगह रखा रहेगा, इसकी हम बॉल को घुमाएंगे, बॉल को ऐसे करके घुमाएंगे ना, तो बॉल घूमेगी तो क्या होगा, आपका पॉइंटर भी घूमेगा। तो ये होती है तुम्हारा ट्रैक बॉल होता है, ये सेम माउस की तरह काम करता है। तो माउस भी इनपुट डिवाइस है, तो ये भी इनपुट डिवाइस हो जाएगा। वैसे जैसे कुछ चीज़ें हैं
जिनको हम पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। इनपुट तो बोलते ही हैं, हम पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। किनको किनको पॉइंटिंग बोला जाएगा, जैसे माउस को बोला जाएगा, जॉयस्टिक और गेम पैड को बोला जाएगा, और आपको ट्रैक बॉल को बोला जाएगा, और साथ साथ ये लाइट पेन को भी क्या बोला जाएगा, इनपुट डिवाइस तो है ही हैं, इनको हम पॉइंटिंग डिवाइस के, क्योंकि CCC में क्वेश्चन ऐसे आया करता है कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है। इनपुट तो पूछता ही है, साथ साथ पॉइंटिंग भी पूछ लेता है, तो इनपुट के साथ साथ ये पॉइंटिंग डिवाइस है। कीबोर्ड पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। जो ये पांचों चीज़ दिख रही हैं ये क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस। आगे और आती है तो उनको भी बताएंगे। तो लाइट पेन जैसे ये हमने ले रखा है, ये भी एक प्रकार का लाइट पेन ही है कि हम मतलब इसको लगा देंगे कहाँ, CPU में, और हम स्क्रीन पे लिखेंगे तो जो स्क्रीन पे लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर के अंदर लिख जाएगा। बाहर से कंट्रोल कर रहे हैं, डेटा अंदर लिख जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, लाइट पेन भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। आपको जितनी भी स्क्रीन पे दिख रही है आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा यहाँ पास देख सकते हैं ये क्या है, टच स्क्रीन, इसको बोलते हैं टच स्क्रीन। ये क्या है आपकी टच स्क्रीन, समझ रहे हैं ना। टच स्क्रीन मतलब ये समझिए कि मॉनिटर और टच स्क्रीन में अंतर होता है। मॉनिटर मतलब क्या होता है, जिसमें डिस्प्ले होती है। डिस्प्ले मतलब होता है कि जो तुम काम कर रहे हो, जो तुम वीडियो देख रहे हो या जो भी, वो डिस्प्ले को दिखाता है। लेकिन टच स्क्रीन क्या होता है, जिससे हम क्लिक करते हैं तो डेटा इनपुट हो रहा है। जैसे वीडियो चलाना होता है तो जैसे मोबाइल में अपने टच कर देते हैं, वीडियो चल जाता है। तो जब हम वीडियो टच कर रहे होते हैं तो इनपुट हो रहा है, वो किसकी वजह से हो पाता है, वो टच स्क्रीन की वजह से हो पाता है। और जो दिखने लगता है वो मॉनिटर में दिख लगता है, तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो मॉनिटर और क्या है, टच स्क्रीन में अंतर होता है, इतना आप समझिएगा कि टच, ये आपको मॉनिटर जैसे ही दिख रहा है मॉनिटर ही है, लेकिन इसमें एक परत लगी होती है, क्या होती है, टच स्क्रीन की लगी होती है। जब हम क्या नाम है क्लिक करते हैं तो क्या होता है, अंदर वर्क कर, जैसे हम ये डिजिटल बोर्ड भी टच कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखिए कर रहा ना। तो क्या है, ये भी क्या है, इनपुट ही टच स्क्रीन है, लेकिन अगर दिख भी जा रही है, इसी में हमको दिख भी तो जा रहा है, तो क्या कहलाएगा, आउटपुट भी कहलाएगा। तो टच स्क्रीन इनपुट है, जबकि मॉनिटर क्या है, आउटपुट है। क्योंकि हम जब टच कर रहे होते हैं क्या इनपुट हो रहा है, लेकिन जैसे छोड़ दिया दिख गया तो क्या हो जाएगा, ये आउटपुट कहाँ दिख रहा है, मॉनिटर में। ठीक है, तो टच स्क्रीन और मॉनिटर दोनों अलग अलग चीज़ है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसके अलावा जैसे कि ये टच स्क्रीन समझ में आ गया सबको। इसके बाद देखो डिफरेंट टाइप के यहाँ कैमरा दिए हुए हैं। एक कैमरा है, कैमरा कोई भी टाइप्स का हो, डेटा क्या है, कंप्यूटर के बाहर है। जैसे हम लोग, हमारी फ़ोटो खींची जा रही हो, जैसे रिकॉर्ड हो रहा है, हम अभी मोबाइल, ये हमारा जिससे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम कंप्यूटर के बाहर हैं, हमारा रिकॉर्ड जा रहा है तो किसके माध्यम जा रहा है, कैमरा के माध्यम से जा रहा है। तभी तो हम क्या नाम बाहर वीडियो बना रहे हैं, लेकिन क्या नाम है आप तक वीडियो कैसे पहुंच पा रहा है, कैमरा के माध्यम से। तो हम बाहर से अब फोटो नहीं खींचते हैं, फोटो खींचे, फोटो कहाँ आएगी, कंप्यूटर के अंदर आई, किसके माध्यम से आई, कैमरा के माध्यम से। तो कैमरा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। कैमरा किसी भी टाइप का हो, चाहे CCTV कैमरा हो, चाहे डिजिटल कैमरा हो, चाहे वेब कैमरा हो। वेब कैमरा जैसे तुम्हारा लैपटॉप होता है, लैपटॉप पे लगा होता है, वैसे बाहर से भी वेब कैमरा आते हैं, खरीद सकते हैं। वेब कैमरा का यूज ज़्यादातर होता है एग्जाम वगैरह देने में यूज करते हैं लोग। जैसे कोई एग्जाम देते हैं कंप्यूटर में तो सामने कैमरा लगा होता है, तो उसमें यूज होता है वेब कैमरा। तो कैमरा कोई भी टाइप का हो, चाहे CCTV हो, चाहे डिजिटल हो, चाहे सेल्फी कैमरा हो, चाहे क्या नाम बैक कैमरा हो, कोई भी कैमरा हो, यहाँ कैमरा कोई किसी भी टाइप की बात कर लें तो सारे कैमरा क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस ही होते हैं। ये क्या है, सारे इनपुट डिवाइस हैं। इसके बाद से यहाँ पास नहीं देख पा रही है, ये क्या है आपका, कैमरा के अलावा यहाँ पास क्या नाम है आपका, स्कैनर है। ये है स्कैनर। स्कैनर में क्या करते हैं, फ़ोटो स्कैन करते हैं। फ़ोटो मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फ़ोटो है, सॉफ्ट हार्ड कॉपी, आप फ़ोटो लिए घूम रहे हैं, उसको क्या नाम, आपको क्या करना, कंप्यूटर के अंदर ले जाना है। तो मोबाइल से भी फ़ोटो खींच लेते हैं ना वैसे, लेकिन स्कैनर से थोड़ा सा बिल्कुल क्लीन आती है। क्लीन का मतलब ये कह सकते हैं कि सीधा आती, कैमरा से कभी सीधा कभी तिरछा ऐसे हो जाता है। सब लोग कैमरा, मोबाइल कैमरा से फ़ोटो ठीक से नहीं खींच पाते हैं, हमने देखा है, लेकिन स्कैनर में रख के करते हैं तो सीधा फ़ोटो आती है। सीधा का मतलब ये है कि वो तिरछा नहीं होती है, ऐसे ऐसे नहीं होती है। ठीक है,
तो समझ रहे हैं ना। तो स्कैनर वैसे अब अलग से तो आते ही हैं, लेकिन ये प्रिंटर जो होता है, प्रिंटर के बारे में आगे पढ़ेंगे। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर में स्कैनर भी होता है। तो स्कैनर वाला पार्ट क्या कहलाएगा? इनपुट डिवाइस कहलाएगा। स्कैनर से फोटो स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर चली जाएगी तो स्कैनर क्या कहलाएगा? इनपुट डिवाइस कहलाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए, ये क्या है? ये आपका आइरिस स्कैनर है। आइरिस स्कैनर है। आइरिस स्कैनर का मतलब आप लोग जब आधार कार्ड नहीं बनवाने गए होंगे, हम लोग आँख में ऐसे करके लगा दिया करता है। आँख पे लगा कर क्या करता है? रेटिना जो होती है, आँखों की रेटिना होती है, इनको स्कैन करता है। जैसे हमारे थंब स्कैन होते हैं ना, उसमें रख कर के थंब स्कैनर में, उसी तरह हमारी रेटिना को, आँख की पुतली जो होती है, उनको क्या करने के लिए? स्कैन करने के लिए, ताकि कभी कभी क्या होता है, आधार अगर अंगूठा से न मैच करे तो इनसे मैच कर जाता है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं जैसे OTP लेके कर सकता है, या आइरिस स्कैनर करके कर सकता है, या तो फिर थंब से। जब हमें आधार कार्ड वगैरह कभी वेरिफिकेशन करवाना हो या कोई काम पड़ जाए, पैसा निकालना है, तो हमारे 3 माध्यम से निकल सकता है, OTP, थंब या आइरिस। तो आधार बढ़ते समय आप ध्यान दिए होंगे, इसको लगाते हैं, आँख में लगाते हैं। तो ये भी क्या है? हमारी आँखें बाहर हैं, मतलब आँखें बाहर हमारे शरीर के अंदर हैं, लेकिन हम कंप्यूटर के लिए हमारी आँखें तो क्या है? बाहर ही है ना। तो जो बाहर आँखें हैं वो क्या करती है? उसकी जो रेटिना है वो बाहर है, उसको कंप्यूटर तक भेज देता है। ये क्या? आइरिस स्कैनर। इसलिए क्या कहलाएगा? ये इनपुट डिवाइस कहलाएगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, मतलब बाहर अंदर की बात जो हमने किया। ठीक है, तो ये क्या है कि हमारी आँख की पुतलियों को क्या करता है? स्कैन करके कहाँ भेज देगा? कंप्यूटर के अंदर भेज देगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए, अभी ये जो स्कैनर ही चल रहे हैं, ये थंब स्कैनर है। थंब स्कैनर ये भी है, ये भी थंब स्कैनर है। ये क्या नाम है? अटेंडेंस वगैरह कभी भरी जाती है, जैसे बड़े बड़े कंपनियों, इंडस्ट्री में क्या होता है? अटेंडेंस भरने के लिए लगाते हैं। कंपनियों में क्या होता है कि अटेंडेंस क्या होती है? ऑनलाइन होती है, तो इसको थंब लगा देते हैं, ताकि वो अटेंडेंस क्या हो जाए? रजिस्टर्ड हो जाए कि हाँ आज हमने उस ऑफिस में आज गए हैं, या जब हम क्या करते हैं? विजिट करते हैं या एग्जिट करते हैं, दोनों समय पर इसको लगाया जाता है। तो इसमें क्या, जब हमारे अंगूठे लगाते हैं तो हमारा डेटा मैच कर जाता है। तो ये क्या है? हमारे अंगूठे जब लगाते हैं बाहर है, जब लगाते हैं तो डेटा हमारा मैच करता है, तो इनपुट मतलब डेटा अंदर हो रहा है इसी अंगूठे के माध्यम से। तो ये क्या कहलाएगा? इनपुट डिवाइस कहलाएगा। क्या ये थंब स्कैनर है। ठीक है, थंब स्कैनर आप समझ लीजिएगा। ये क्या? फेस स्कैनर है। तो फेस स्कैनर, इसकी बात नहीं कर रहे, ये आदमी की बात कर रहे हैं। इसको ये मतलब आप समझिएगा कि ये हम इसकी बात नहीं कर रहे, इसकी बात कर रहे हैं कि ये क्या है? फेस स्कैनर है। हमारे फेस को मैच करेगा तब हमारा डेटा अंदर इनपुट होगा। डेटा क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई दरवाजे में इसका लगा हुआ है कि इस दरवाजे में इतने लोग जा सकते हैं, तो तुम्हारा डेटा पहले से डाल दिया जाएगा। तो जब आप वहाँ दरवाजे के पास जाएंगे या कहीं भी लगा दिया गया है, तो तभी वो ओपन होगा या जब भी काम करेगा, एक्सेस तभी करेगा जब आपका चेहरा मैच करेगा। तो ये मैच कैसे कर पा रहा है? जब आपका चेहरा देखेगा तो आपका चेहरा बाहर है, डेटा ये क्या करेगा? आपके चेहरे को मैच करने के लिए डेटा को अंदर से मैच करवाएगा। तो ये क्या कर रहा है? डेटा को अंदर भेज रहा है। तो ये भी क्या कहलाएगा? इनपुट डिवाइस कहलाएगा। क्या है आपका? ये फेस स्कैनर है। क्या है? फेस स्कैनर। ये अगली जो आपकी डिवाइस है डिजिटाइजर। ठीक है, डिजिटाइजर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दूसरा चीज़ ये भी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? ग्राफिक्स पैड भी बोलते हैं। ग्राफिक्स पैड मतलब इसमें से ये देख रहे लड़के की जो फोटो बनी हुई है, इसको हम भी कैसे करके बना सकते हैं। मतलब ये समझिएगा कि ये क्या नाम है? एक टच स्क्रीन जैसे काम करता है। ये पेन होता है, पेन के माध्यम से हम डिजाइन बना देते हैं। जो बनाते एनालॉग में है लेकिन कन्वर्ट डिजिटल में हो जाती है। बनाते एनालॉग में है लेकिन कन्वर्ट डिजिटल में हो जाती है। इसलिए क्या बोलते हैं? इसको डिजिटलाइजर बोलते हैं। ठीक है, डिजिटाइजर। ठीक है, तो क्या नाम है आपका? ये ग्राफिक्स पैड भी बोलते हैं और डिजिटाइजर भी बोलते हैं। ये जब हम करते हैं टच, तभी क्या नाम है? चित्र अंदर बनता है। तो क्या हो जाएगा? ये इनपुट डिवाइस हो जाएगा। इसके अलावा ये देख रहे हैं, ये जो लिए हुए हाथ में डिवाइस है, इसको हम लोग बार कोड रीडर बोलते हैं। बार कोड रीडर, शॉर्ट में इसको BCR भी बोलते हैं। बार कोड रीडर, बार कोड रीडर, BCR भी बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? इसको बार कोड बोलते हैं। ये क्या है? ये बार कोड है।
अब बार कोड में ये हर सामान वगैरह आइटम जब खरीदने जाते हैं मॉल वगैरह, कोई भी सामान लेते हैं अगर ब्रांडेड सामान है या मतलब कंपनी उसको बना रही है, मतलब कोई ऐसे नहीं कि हम लोकल लोग बना के दे दे बेच दे, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। जब किसी कंपनी बनता तो उसका एक बार कोड क्या होता है जनरेट किया जाता है, तो बार कोड में सारी जानकारी डाल दी जाती है उस आइटम से संबंधित, उसका रेट, उसका क्या नाम है, वो कितना कौन सी क्वालिटी है, नाम क्या है उसका, सब किस में पड़ा होता है, उसी बार कोड में पड़ा होता है। तो जब आप मॉल वगैरह में गए होंगे तो जो बिल बनाते समय क्या करता है, इसको स्कैन करता है ताकि बिल बनाते समय आपको उसको लिखना ना पड़े। एक नंबर भी दिया होता है तो वो नंबर डाल दिया करता है, ठीक है। तो इसको स्कैन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, बार कोड रीडर का। वैसे क्या नाम है, QR कोड रीडर भी, QR भी होता है, QR कोड ऐसे करके, ऐसे सब लोग QR कोड होता है, वैसे खाने वाले होते हैं ऐसे नहीं, तो इसको भी ये स्कैन कर लेता है। जैसे आधार कार्ड में नहीं होता है तो इसको भी ये स्कैन कर लेता है। तो बार कोड भली नाम है लेकिन उसको भी क्या कर लेता है, ये स्कैन कर लेता है। इसको लगाइए, अब बिल जो खोल लीजिए वही डिटेल पड़ जाएगी। मान लीजिए क्या नाम है, ये हमारे पास है, हमने क्या नाम है एक QR कोड जनरेट किया या बार कोड जनरेट किया। अब उसकी डिटेल हमको कहाँ चाहिए, एक्सेल में चाहिए, हमको वर्ड में चाहिए, तो वर्ड उसको खोल लीजिए और इसको स्कैन कीजिए तो डिटेल कहाँ पहुँचेगी, MS वर्ड में पहुँच जाएगी, पूरी लिख के आ जाएगा। तो जहाँ आप ले जाना चाहते हैं वही सॉफ्टवेयर खोल लेंगे, आपको ये डिटेल स्कैन करके वही डिटेल पहुँचा देगा। आप समझ गए होंगे। तो ये क्या है, ये डेटा बाहर था, जानकारी डेटा को अंदर ले गया तो क्या कहलाएगा, इनपुट डिवाइस कहलाएगा। अगला हम पढ़ते हैं 5वां नंबर, क्या नाम है टॉपिक का, क्या नाम है, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं OMR, मतलब कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये देख सकते रहे, ये क्या OMR शीट है। OMR शीट का मतलब है जब हम एग्ज़ाम वगैरह देते हैं तो इसको क्या करते हैं, कलर कर देते हैं जब हमको जो नंबर सही लगता है। इसको कोई इंसान चेक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो इसको क्या नाम, मशीन चेक करती है, जिसको क्या बोलते हैं, OMR बोलते हैं। ये देख पा रहे, ये ऐसे जाएगा पूरा चेक कर देगा, तो ये क्या कहलाएगी, डेटा था बाहर, डेटा को स्कैन करके अंदर भेज देता है, कितने मार्क्स है कितना है तो सब बता देगा। तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इनपुट डिवाइस। समझ में आ गया होगा। ये क्या नाम आपकी, ये क्या नाम है, ये OMR शीट है। जब हम कंपटीशन वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं या कोई एग्ज़ाम देते हैं तो इसको इस तरह की मिलती है। तो वैसे CBT बेस पर हो रहा है, मतलब कंप्यूटर बेस में हो रहा है, जितने एग्ज़ाम होने लग गए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी काफ़ी एग्ज़ाम इसमें से होते हैं। तो जो कापी चेक होती है इस मशीन से चेक होती हैं, ठीक है। इसके अलावा देख पा रहे हैं ये क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, ठीक है। ये क्या होता है, ये फिजिकल टेस्ट को, जैसे फिजिकल मतलब जैसे हमारे पास एक कॉपी है, एक नोट्स है, उसमें लिखा है, अगर हम चाहें तो कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं लेकिन टाइम कंज्यूम होगा उसमें, तो उसके क्या नाम है, उससे बचने के लिए हम OCR खरीद लेंगे जल्दी से। जो फिजिकल तरीके से लिखा है उसको स्कैन करके तुरंत हम टेस्ट के रूप में, वैसे स्कैनर तो बताए थे लेकिन वो इमेज के रूप में करता है, लेकिन ये किस रूप में करेगा, ये टेस्ट के रूप में करेगा। जैसे जो लिखा रहेगा यहाँ कॉपी में वैसे वैसे क्या कर देगा, ये इसको रिकग्नाइजेशन करके वो भेज देगा कहाँ पास, कंप्यूटर के अंदर भेज देगा। समझ गया ना। ये फिजिकल टेस्ट को मतलब जो लिखा होता है उसको, जैसे कोई ठोस शब्द लिखे होते हैं उनको क्या करता है, स्कैन करता है। जैसे मतलब बता दी ना, आपके पास एक कॉपी है, एक नोट्स है, उसमें लिखा है, उसको क्या नाम है, आप अगर स्कैन करते हैं तो पिक्चर के रूप में जाएगा, इमेज के रूप में जाएगा। लेकिन अगर इससे करेंगे तो क्या होगा, वो जितना टेस्ट बाय टेस्ट मतलब टेस्ट के रूप में अंदर जाएगा। समझ गए ना आप लोग इसको OCR के बारे में। अगला चीज़ आपका क्या है, यहाँ पास ये माइक, यहाँ देख पा रहे हैं, माइक्रोफोन भी बोलते हैं इसको, क्या ये माइक्रोफोन। इसको जैसे माइक्रोफोन, ये डिफरेंट टाइप के हैं। ये क्या करते हैं, वॉइस को अंदर ले जाते हैं, बाहर नहीं। स्पीकर होता है वो बाहर ले जाता है, वो आउटपुट है। जैसे ये लगाए हुए हम भी, ये क्या है, ये माइक है, ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। जो हम बोल रहे हैं वो कहाँ कंप्यूटर में अंदर जा रहा है, तो क्या कहलाएगी, ये इनपुट डिवाइस। तो माइक कितने प्रकार के डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन सबका काम क्या होता है, वॉइस को अंदर ले जाना, तो क्या कहलाएंगे, इनपुट डिवाइस कहलाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं, ये क्या नाम है आपका होता है, इसको बोलते हैं लेजर रेंज फाइंडर। रेंज फाइंडर, लेजर रेंज फाइंडर मतलब जैसे मान लीजिए टॉर्च जैसे होता है,
जैसे मान लीजिए यहाँ पास आपका लगा दिए कुछ दीवार है और यहाँ से रोशनी मारेंगे तो इतने के बीच की दूरी बता देगा। ये क्या करेगा, दूरी बताएगा। लाइट आपने मारा तो बता दे कितनी दूर पर है ये। तो ये क्या नाम है, रेंज को फाइंड करता है कि कितनी दूरी पर, कितने मीटर में है। तो ये बहुत अच्छी डिवाइस है कि अगर आपको क्या नाम है नापना ना हो तो आप इसको करिएगा और एग्जैक्ट उतना जितना दूर पर होगा लाइट, जो लेजर लाइट इससे निकलती है वो लाइट को क्या करेगा, फाइंड करेगा कितना रेंज में है वो। तो ये क्या नाम बहुत अच्छी डिवाइस है। तो ये भी क्या है, ये भी इनपुट डिवाइस है। जब क्या नाम है जो दूरी है वो बाहर है उसको माप करके कहाँ भेज रहा है, कंप्यूटर के अंदर भेज रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, इनपुट डिवाइस कहलाएगा। इसके अलावा एक और डिवाइस ये बैंकों में यूज होती है। ये जो चेक है, ये चेक है, बीच में एक अजीब कलर का अजीब फॉन्ट में एक नंबर दिया होता है जो पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई हो रही है, लेकिन पढ़ सकते हैं। ये क्या होता है, MICR नंबर होता है। MICR नंबर जो होता है इसको क्या करना होता है, इसमें इस मतलब चेक के बारे में जानकारी दी होती है, वैलिडिटी या जो बैंक को चाहिए वो सारी जानकारी इसी में होती है। और ये मशीन है, इसको क्या बोलते हैं, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। ये क्या है आपकी, ये मशीन है जो चेक को चेक करती है, मतलब चेक को जांचती है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये जिसमें जानकारी होगी ये कहाँ कंप्यूटर के अंदर पहुंचा देगा। तो ये कौन सी मशीन का, ये मशीन कौन सी कहलाएगी, इनपुट डिवाइस कहलाएगी, ठीक है। और ये आप देख पा रहे हैं ये क्या है, रिमोट है। ये टीवी रिमोट है या कोई किसी भी, इसको क्या बोलते हैं, रिमोट है। ये भी क्या है आपका, ये भी इनपुट डिवाइस ही है। तो समझ में आ गया होगा कि जितने भी हमने अभी पढ़ा है सारी इनपुट डिवाइस है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इतना हमने मेन पार्ट बता दिए कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का मतलब यही है जो डेटा को क्या करती हैं, कंप्यूटर के अंदर पहुंचाती हैं। डेटा को कंप्यूटर के अंदर पहुंचेगा और प्रोसेस करेगा, फिर क्या प्राप्त होगा, आउटपुट प्राप्त होगा। केवल इनपुट से काम नहीं चलता। इनपुट का मतलब सिर्फ डेटा को कहाँ तक पहुँचाना है, कंप्यूटर तक पहुँचाना है प्रोसेस करने के लिए। बाकी काम फिर प्रोसेस के बाद क्या प्राप्त होता है, हमको आउटपुट प्राप्त होता है। तो आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो आउटपुट ही पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम कीबोर्ड और माउस के बारे में डिटेल से समझाएंगे। चलिए अगला जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, मतलब वो क्या होगा, उसमें मतलब कीबोर्ड और माउस के लिए होगा, और इसके अगला वीडियो जो रहेगा वो आउटपुट डिवाइस पढ़ाएंगे हम इसके बारे में, ठीक है। तो आज का जो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो वीडियो क्या नाम है किसी के पास भेजना है तो उसको शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।